तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज है हमारे पास कितना 3.5 का हमारे पास प्रश्न है, दूसरा का पहले नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है ए और बी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, प्रश्न हमारा ये है। इस तरह के प्रश्न को जब भी करो तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमारे पास दो समीकरण दिए हुए जैसा कि तुमको दिख रहा है। समीकरण एक दिया है 2x + 3y = 7। समीकरण दो है a - bx a + by प्लस बराबर में 3a + b - 2। यहाँ से हमको a और b का मान ज्ञात करना है जिससे कि a क्या है, सब दोनों ही समीकरणों का अपरिमित रूप से कितना हो जाए, अनेक हल हो जाए। तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहला काम जो तुमको करना पड़ेगा ना, सबसे पहला काम यहाँ से हमको चाहिए a और b का मान निकालने के लिए सबसे पहली बात चाहिए जो तुमको a का मान पता हो a1 का, फिर b1 का मान पता हो, फिर c1 का मान पता हो, देन a2 का मान पता हो, b2 का मान पता हो और c2 का मान पता हो। सबसे पहले ये 6 वैल्यूज हमको पता करने होंगे समीकरण 1 और 2 से। तो अगर a1 की बात करें तो a1 क्या होता है, a1 होता है x का गुणांक, पहले समीकरण में x का गुणांक जो कि देखो यहाँ पर 2 है तो ये 2 हो गया। फिर देखेंगे a2 क्या होता है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है, देखो यहाँ से a - b है तो ये a - b हो गया। इसी तरह से b2 के बारे में बात करेंगे तो पहले समीकरण में y का गुणांक जो कि कितना है, 3 है। b2 के बारे में बात करेंगे दूसरे समीकरण में y का गुणांक जो कि a + b है। c2 की बात करेंगे तो अचर पद कितना है, पहले समीकरण में 7 है और 7 को जब इस तरफ हम शिफ्ट कर लेंगे ना तो ये माइनस में 7 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे अचर पद कितना है, 3a + b - 2। तो यहाँ पर अचर पद इसको पूरे को इधर शिफ्ट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 3a + b और माइनस में 2 ये हो जाएगा। इतनी बातें, पहले इतना काम तुमको कर लेना है। अब हमको क्या कह रहा है कि a और b का मान निकाल लेंगे जिसमें समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो अनेक हल के लिए क्या शर्त होता है, देखो अनेक हल के लिए शर्त या स्थिति ये होता है तुमको a1/a2 बराबर में b1/b2 होना चाहिए, बराबर में c1/c2 होना चाहिए, ये तुमको होना चाहिए। अगर अनेक हल समीकरण का चाहिए तो इस फॉर्म पे आएगा, इस रूप में आएगा, गुणांकों समीकरण के गुणांकों के बीच में अगर ऐसा संबंध आएगा तो उस समीकरण के अनेक हल होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये जो हमने लिखा है ना, ये बातें जो हमने लिखी है उसको क्या करेंगे, ये जो हमने अभी मान लिया है ऊपर में a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन मानों को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे सिंपली। तो सबसे देखो a1 का मान है 2 और a2 का मान है यहाँ पर a - b, बराबर में b1 का मान है 3 और b2 का मान है a + b, बराबर में c1 का मान है -7, c2 का मान है माइनस में 3a + b - 2। ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब समझो बात को, अब करना क्या है, अब हमको करना क्या है कि पहली बार में हमको इस दोनों को लेकर के सॉल्व करना है तो हमको एक समीकरण मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो हम बताते हैं। अब 2/a - b बराबर 3/a + b से ये हो गया, कोना कोनी गुना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा 2 × a + b बराबर में 3 × a - b। गुना कर लेते हैं तो 2 को a से गुना करेंगे 2a, प्लस है तो प्लस लिए, 2 को b से गुना करेंगे 2b, बराबर में 3 को a से गुना करेंगे 3a, माइनस है माइनस लिए, 3 को b से गुना करेंगे 3b हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करना है, इस 2a को उठा करके अपन इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, 3a है 2a प्लस में है, इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3a में से 2a घटेगा तो a बचेगा, फिर -3b है और 2b प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे ये भी माइनस में हो जाएगा, -3b और -2b तो माइनस में 5b बराबर में 0। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है, अब दूसरा काम अपन को क्या करना है, यहाँ से इस दोनों को पकड़ना है, इस दोनों को पकड़ना है। ठीक है, इस दोनों को पकड़ना है, देखो और सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, तथा किसके प्रयोग से हम कर रहे हैं, 3/a + b 3/a + b बराबर 7/a
3a प्लस बी माइनस 2 से, ये दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला भाग देखो ना, इस वाले भाग का प्रयोग कर रहे हैं हम। पर इसका प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, गुना करेंगे 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बराबर 7 इंटू ए प्लस बी। गौर से देखना, 3 को 3 से गुना करेंगे 9a प्लस 3 को b से गुना करेंगे 3b माइनस 3 2 जा 6 बराबर में 7a प्लस 7b। ये आ गया तुम्हारा, यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलो आगे चलो। अब 7 को उठा करके क्या करेंगे, इधर लाएंगे, प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा 9a माइनस 7a, तो ये हो जाएगा हमारा 2a। ठीक है, इसी तरह से देखो 3b यहाँ पर है, यहाँ पर 7b है, तो अगर 7b को उठा के इधर लाएंगे, देखो यहाँ से 3b है और 7b को उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस में 7b होगा, तो ये क्या बच जाएगा माइनस में 4b, तो यहाँ बच जाएगा माइनस में 4b। और 6 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस में, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में 6। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 2b बराबर 6, और अगर लिखे 2 3 जा 6, ये नीचे आ जाएगा, उधर ले जाएंगे बट्टे में, a माइनस 2b बराबर में 3। ये समीकरण तुम्हारा 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली समीकरण 1 2 आ गया ना, अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 देखो यहाँ पर क्या निकाला है हमने, a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 5b बराबर 0, और समीकरण 2 हमने निकाला है a माइनस 2b बराबर में 3। अब समझो एक बात को, लुप्तीकरण विधि का हम प्रयोग करने वाले हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर गुणांक बराबर है, लुप्तीकरण विधि में क्या होता है कि गुणांक यदि बराबर नहीं तो सबसे पहले गुणांक बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणांक बराबर है, a का गुणांक बराबर है, b का गुणांक बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का चिन्ह भी बराबर। देखो ए बी, ये ए बी प्लस में ऊपर वाला और नीचे वाला ए बी प्लस में। जब किसी चर का गुणांक बराबर हो और चिन्ह भी बराबर हो, मतलब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, जिसका गुणांक बराबर है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, ए यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर अब पहले प्लस में था, अब इसका मतलब है नीचे वाला ए माइनस में आ गया। इसी तरह से पहले 2 माइनस में था, अब प्लस में आ गया, पहले 3 प्लस में था, अब माइनस में आ गया। अब देखो गौर से, यहाँ पर ये प्लस ए से माइनस ए 0 हो जाएगा, 5 में से 2 घटा लेंगे तो माइनस में 3 भी हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3 है। अब अगर b का वैल्यू निकालेंगे, 3 गुने b है, गुना का चिन्ह है, अगर 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो वो भागा में चला जाएगा, तो ये 3 से यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 खत्म, बच गया हमारे पास 1। अब इस 1 का मान क्या करना है पता है तुमको, समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख देना है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बताओ समीकरण 1 क्या है, a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 5, एक b का मान 1 है बराबर में 0, तो a माइनस 5 बराबर 0, 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस में है, a बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ से a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू कितना निकला 1, ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ का एक्सरसाइज 3.5 का दूसरा प्रश्न है। और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है हमारा के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने पहला प्रश्न किया था, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि वहाँ पर बोल रहा था कि अनेक हल होना चाहिए और 2 मान निकालना था ए और बी का। लेकिन इस पहले प्रश्न में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ के का मान फंसा हुआ है, तो के का मान ही हमको निकालना है। ठीक है, और किस लिए निकालना है कि इस के का वह मान निकालना है जिसके लिए इस समीकरण युग्म का, यानी युग्म मतलब इस दोनों समीकरण का, ठीक है, कोई हल नहीं होना चाहिए। तो आओ हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो वही करना है हमको, यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा का दूसरा प्रश्न है और तुम्हारे पास इक्वेशन दिए हैं 3x प्लस वाई बराबर, अच्छा 3x प्लस वाई बराबर 1 है। अपन क्या करते हैं, इस 1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, कर ही लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। बराबर में 0 हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y, और इसको अपन भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इस पूरे को इधर शिफ्ट करते हैं।
प्लस में उधर, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस में 2k + 1 बराबर में 0। ये दो इक्वेशन है हमारे पास में, ठीक है। सबसे पहला काम तो तुमको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान तुमको यहाँ से चाहिए होगा इस प्रश्न को करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान चाहिए, ये पता कर लो। पहले समीकरण में x का जो गुणांक है जो कि 3 है वो a1 है। पहले समीकरण में जो y का गुणांक है जो कुछ नहीं है, इसका मतलब b1 बराबर 1 हो जाएगा। और पहले समीकरण में जो अचर पद है वो -1 है, मतलब c1 का मान -1 है, ठीक है। दूसरे समीकरण में देखेंगे जो x का गुणांक है 2k - 1 है, तो a2 बराबर हो जाएगा 2k - 1। इसी तरह से दूसरे समीकरण में y का गुणांक k - 1 है, तो b2 बराबर k - 1। और दूसरे समीकरण में जो अचर पद दे रखा है वो दे रखा है माइनस में 2k + 1। तो यहाँ से सबसे पहला काम कर लिया हमने, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकाल लिया। अब कह रहा है कि कोई हल नहीं होना चाहिए, तो कोई हल नहीं होगा यदि समीकरण के गुणांकों में क्या संबंध हो, यदि समीकरण के गुणांकों में संबंध हो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। मतलब ये संबंध होना समीकरण के गुणांकों में, तो ये जो इक्वेशन ऊपर में दिया हुआ है इसका कोई हल नहीं होगा। अब सिंपली करना क्या, ये जो वैल्यू हमने निकाला है a1 b1 c1 a2 b2 c2 का, इस वाले में रख देना है। ये जो हमने शर्त लिखा है ना इसमें रखना है। तो आओ रखते हैं, a1 का मान है 3 और a2 का मान है यहाँ पर 2k - 1, ठीक है। बराबर ले लेंगे, b1 का मान देखेंगे कितना है, b1 का मान है 1 और b2 का मान है k - 1। फिर यहाँ देखेंगे c1 का मान कितना है, देखो यहाँ से c1 का मान है -1 और c2 का मान कितना आ रहा है, c2 का मान आ रहा है माइनस में 2k + में 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है तुमको, ठीक है। सबसे पहला काम करना है तुमको इसको और इसको लेके सॉल्व करना है, ठीक है। आओ देखिए कैसे होता है सॉल्व। तो अब देखिए यहाँ पर 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 से, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कोना कोनी गुना, 3 × k - 1 बराबर 2k - 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही आता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3k - 3 बराबर 2k - 1। ये 3k है और इधर 2k है, 2k प्लस में अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में 2k होगा, 3k में से 2k घट जाएगा तो सिर्फ बचेगा k बराबर में, इधर -1 है और इधर देखो माइनस में 3 है। माइनस में 3 मतलब इसको अगर इधर लेके आए तो माइनस में 3 इधर आके प्लस में 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -1 और प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ से अपन का जो k का मान मिल रहा है ना वो कितना मिल रहा है, k बराबर 2, ठीक है, k बराबर 2। अभी समझाते हैं तुमको। अब देखो दूसरे मान के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो हमको हल करना है वो करना है तुमको कहाँ से, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो अब करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/k - 1 है, बराबर में बराबर नहीं, ये वाला चिन्ह जरूर लगाना है, 1/2k + 1, 2k प्लस में ये कर लो तुम, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है तुमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये होगा 2k + 1, 1 है, चूंकि 1 है ना ऊपर में, गुना करेंगे तो यही आएगा, बीच में सेम चिन्ह रहेगा और ये k - 1 को 1 से गुना कर दो तो k - 1। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ से इस k को इधर लाते हैं, 2k है, ये k प्लस में इधर आके माइनस में होगा, 2k में से k घटेगा तो बचेगा k बराबर में, यहाँ से देखो गौर से कि ये क्या है, यहाँ से माइनस में 1 है, कितना है, माइनस में 1 है, तब ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, माइनस में 1 पहले से है और एक और 1 चला जाएगा -1 बनकर उधर, ये प्लस में है ना तो इधर जा क्या होगा माइनस में, यहाँ k डज नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये 2 हमको मान मिल रहा है k का, यानी k का मान -2 नहीं होना चाहिए,
ठीक है, के का मान -2 नहीं होना चाहिए और के का मान 2 हो सकता है। इसको यही बोल सकते हैं ना, के का मान यदि 2 रख दिए ना तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और के का मान यदि -2 नहीं होगा तो भी समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ये था हमारा प्रश्न।